आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देश में तमाम मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा तो अनंत काल का मुद्दा है, लेकिन कई नए मुद्दे हैं इस समय देश के सामने, जैसे बटोगे तो कटोगे। इसके अलावा और भी तमाम मुद्दे हैं कि पटाखे फोड़ने हैं, हिंदुओं का त्यौहार है, पोल्यूशन हो ना हो, धर्म कैसे बचाया जाए। रेलवे में अगर आपको ट्रेन में जगह मिल गई त्यौहार में, तो समझिए कि आप सबसे खुशनसीब आदमी हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जो एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, वो है ओला स्कूटर का। ओला ने अपने स्कूटर बनाए और बेचे। अब इसे खरीदने के बाद लोग ओला के साथ साथ अपनी किस्मत को भी कोस रहे हैं। कहीं ये नए स्कूटर चलते चलते रुक जा रहे हैं, बंद हो जा रहे हैं, कहीं चलते चलते इनमें आग लग जा रही है, और कई बार तो कुछ यूं भी हुआ है कि चलते चलते स्कूटर बीच से टूट जा रहा है। मतलब समझिए, सोचिए कि स्कूटर बीच से टूट गया। ये भी हुआ है कि प्लास्टिक जो इसमें इस्तेमाल की गई है वो कितनी खराब है, इसकी बैटरी खराब हो रही है। और जब ये स्कूटर खराब हो जाते हैं सड़क पर, तो कई लोगों की हड्डियां टूट चुकी हैं, कुछ के दांत टूटे हैं, कुछ के घुटने छिल गए हैं। अब आप जाएंगे, आप अगर इतनी कमियां हैं आपके प्रोडक्ट में, आपके स्कूटर में, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि आप लोगों को संतुष्ट करें। वो आपके पास आए तो उनको पैसा रिफंड कर दें अगर वो पैसा चाहते हैं, नहीं तो उनको स्कूटर रिप्लेस करके दें, और सही अच्छा स्कूटर रिप्लेस करके दें। नहीं तो उन्हें बताएं कि 3 या 4 दिन में आपका स्कूटर बन जाएगा। लेकिन ओला कस्टमर सेंटर के बाहर आप देखेंगे कि ओला स्कूटर खरीद कर कुछ दिनों में खराब हुए स्कूटरों का अंबार लगा हुआ है। हजारों स्कूटर खड़े हुए हैं और उन हजारों स्कूटरों के मालिक लगातार इन सर्विस सेंटर्स के चक्कर लगा रहे हैं, और ना उनका स्कूटर बनकर उनको मिल पा रहा है और ना ही उनके पैसे रिफंड हो रहे हैं। और इस खराब सर्विस और स्कूटर की खराब गुणवत्ता के चलते मशहूर कॉमेडियन और ओला के सीईओ भविष अग्रवाल के बीच एक्स पर जुबानी जंग चल रही है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक बार फिर से ओला इलेक्ट्रिक और इसके सीईओ पर तंज कसा है। कुणाल कामरा ने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की सर्विस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं ओला के लिए और ओला के साथ काम करने को तैयार हूं। कुणाल का कहना है कि लोग उनको टैग करके ओला की शिकायतें कर रहे हैं। आपको बता दें कि लंबे समय से कुणाल कामरा और ओला के सीईओ भविष अग्रवाल के बीच सोशल मीडिया पर ओला को लेकर के जबरदस्त विवाद चल रहा है। कॉमेडियन कुणाल कामरा और भविष अग्रवाल लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और तंज कस रहे हैं। कुणाल कामरा ने भविष अग्रवाल पर कटाक्ष किया है। उन्होंने लिखा कि उनके पास ओला के सीईओ भविष अग्रवाल की कंपनी के सर्विस सेंटर में काम करने का ऑफर है और उनके पास इस ऑफर को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि इसके लिए उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं। कुणाल कामरा ने ट्वीट कर विशेष तौर पर बताया है। उन्होंने कहा कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है और मुझे भविष अग्रवाल का ऑफर स्वीकार करना ही पड़ेगा और ओला के साथ काम करना होगा। मुझे हजारों बार टैग किया गया है, जिसके बाद तो मुझे खुद ही लगने लगा है कि जैसे मैं ओला का कर्मचारी हूं। मैं ओला के साथ काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले ओला को कुछ काम करने होंगे। यानी ओला के सामने कुछ शर्तें कुणाल कामरा ने रख दी हैं। जाहिर सी बात है कि शर्तें कैसी होंगी, और कुणाल कामरा एक कंटेंट क्रिएटर हैं, कॉमेडियन है, तो उनकी सब सारी बातें तंज ही हैं ओला और उनके सीईओ पर। अब कुणाल कामरा ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें कुछ पॉइंट्स या शर्तें लिखी हुई हैं। उन्होंने कहा कि ओला को अपनी सर्विस बेहतर करनी होगी, साथ ही साथ जिन लोगों का स्कूटर खराब होता है उनका स्कूटर 1 हफ्ते में ही सही करके दें, तब तक उन्हें आवाजाही के लिए या तो गाड़ी दें या फिर रोजाना के हिसाब से 500 रुपए देने होंगे, तभी कुणाल कामरा काम करेंगे। इसके अलावा ओला का स्कूटर जब लें तो उसके 2 इंश्योरेंस करा के दिए जाएं, जिसमें से एक इंश्योरेंस स्कूटर का और दूसरा स्कूटर की सर्विस का होना चाहिए, क्योंकि स्कूटर
चोरी हो तो वो रिफंड मिलेगा, लेकिन ख़राब हो तो, लेकिन स्कूटर का की सर्विस इतनी ख़राब है या सर्विस प्रोवाइडर्स इतने ख़राब है, उनका बर्ताव इतना ख़राब है कि उसका भी इंश्योरेंस होना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स है कुणाल कामरा के जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इससे पहले कामरा ने ओला पर कई सवाल उठाए थे, जिस पर ओला के सीईओ ने कामरा से कहा कि अगर वो स्थिति से बहुत दुखी हैं, आहत हैं, तो वो ओला के लिए काम कर सकते हैं। उन्होंने कुणाल के कॉमेडी शो पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इसके लिए ओला उनके फ्लॉप शो से भी ज़्यादा उन्हें पैसा दे देगा। ओला सर्विस सेंटर पर अब तो बाउंसर्स भी लगने लगे हैं। बाउंसर्स को लगा दिया गया है क्योंकि बेचारे जो प्रताड़ित दुखी ग्राहक पहुंचते हैं, पहले दिन वो थोड़ा संयम बरतते हैं, दूसरे दिन बरतते हैं और तीसरे दिन वो थोड़ा आपा खो बैठते हैं। और जिस तरीके से व्यवहार है ओला के सीईओ का, तो समझ ही लीजिए कि उनके एम्प्लॉयज़ के क्या हालात होंगे। मैं मानता हूं कि ओला के ख़राब स्कूटर्स के चलते ओला के जो ज़मीन पर स्टाफ हैं उनको भी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प है ही नहीं। अगर आपकी तैयारी नहीं थी तो आपने ये स्कूटर क्यों बेचे और क्यों लोगों को आपने चूना लगाया, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक के स्कूटर 1 लाख से भी ऊपर कीमत के हैं। अब तो इन ग्राहक जो बेचारे दुखी हैं, टूटे स्कूटर, जले स्कूटर लेके पहुंच रहे हैं, अब इनको काबू में करने के लिए ओला ने बाउंसर भी लगा दिए हैं। ये शुरू तब हुआ जब एक्स पर एक यूज़र ने दावा किया कि ओला ने अपनी सर्विस सेंटर पर बाउंसर रखे हैं। बाउंसरों की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें वो ग्राहकों से बहस करते हुए दिख रहे हैं। इस मामले में कुछ यूजर्स ने कुणाल कामरा को टैग किया था। इसके बाद ही कुणाल ने ओला पर कटाक्ष करते हुए उनके सेंटर पर काम करने की बात कही। कुछ दिन पहले उन्होंने आरजे कश्यप नाम के एक यूजर की पोस्ट को शेयर किया था। आरजे कश्यप ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि ओला ने अपने सर्विस सेंटर पर बाउंसर्स रखने शुरू कर दिए हैं, हट्टे कट्टे पहलवान। आरजे कश्यप ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि ओला ने अपने प्रत्येक सर्विस सेंटर पर 5 से 6 हट्टे कट्टे बाउंसर रखने शुरू कर दिए हैं। मैं अपने नज़दीकी ओला सेंटर पर गया, वहां देखा कि वहां मौजूद बाउंसर ग्राहकों के साथ बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। इनमें महिला ग्राहक भी शामिल थीं। इस यूजर ने ओला की सर्विस पर भी सवाल उठाए। कुणाल कामरा ने आरजे कश्यप की इस पोस्ट को शेयर किया। उन्होंने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि कृपया कोई पत्रकार इस फैक्ट की जांच कर सकता है। अगर ये सच है तो ये वाकई अनोखा है। बिक्री के लिए सेल्स टीम और बिक्री के बाद बाउंसर। बात सिर्फ ओला स्कूटर्स की नहीं है। ओला स्कूटर्स के साथ साथ ओला की कैब, ओला की गाड़ियां जो आप लेकर के अपने दफ्तर, बाजार या अपने लोगों के यहाँ जाते हैं, वहां पर भी अब धीरे धीरे जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, ग्राहकों की संतुष्टि है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ओला कैब्स के भी बुरे हालात हो गए हैं। गाड़ियों का मेंटेनेंस दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। फटी हुई सीटें और खासकर ड्राइवर्स का बर्ताव भी बहुत दोयम दर्जे का होने लगा है। अब आप कोई कैब बुक कीजिए, ड्राइवर जाएगा या नहीं जाएगा वो ड्राइवर के मूड पर निर्भर करेगा। उसका मन हुआ तो जाएगा, नहीं मन हुआ तो फ़ोन करके बोल देगा कि आप बुकिंग कैंसिल कर दो। और आजकल तो बोलेगा कि भाई आप ओला में जो आप जाएंगे, इस्तेमाल करेंगे सर्विस का, तो पैसा कैश में देंगे या कार्ड से, यूपीआई से। आप बोलेंगे जी कार्ड या यूपीआई से, ओला मनी से देंगे, तो बोलेंगे जी नहीं जाएंगे, मैं तो कैश से ही जाऊँगा, और वो तुरंत कैंसिल कर देगा। फिर आप क्या करेंगे? आप गुस्सा होंगे, ओला के कस्टमर केयर को फ़ोन करेंगे, लेकिन वहाँ से भी आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ओला ने अपनी गाड़ियाँ चलाई, उन पर निर्भरता हो गई लोगों की, लोग डिपेंड हो गए ओला पे, तो उनको शायद ये कॉन्फिडेंस आ गया, ये ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, अब तो हमारे हिसाब से ही कस्टमर को चलना पड़ेगा। कंपनी के मालिक भाविश अग्रवाल सरेआम बदतमीजी तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनका बर्ताव ठीक नहीं है, तो उनके एम्प्लॉय से भी हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं। हमारे देश में ग्राहक को भगवान का दर्जा दिया जाता है, पर शायद ओला ग्राहकों को भगवान नहीं, अपना दास समझ बैठी है। एक कहावत है, चोरी की चोरी ऊपर से सीना जोरी। अंत में कुछ ग्राहकों को सुनिए जो हमारे सहयोगी शायान अस्कर को ओला के सेंटर के बाहर रोते और दुखी मन से मिले, उनकी बातें सुनिए और फिर सोचिए कि क्या वाकई ओला अपने ग्राहकों को भगवान समझता है। मैम, आपने ओला जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है कब लिया था? 1 ईयर हो गए अप्रॉक्सीमेटली। 1 ईयर।
कैसा अनुभव रहा, क्योंकि अभी बहुत सारे शिकायतें आ रही है, लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि ओला में अचानक से आग लग जा रही है, कभी पहिए टूट के सड़कों पे दौड़ने लग रही है, आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा सच आग वाग तो नहीं लगी, लेकिन मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। इसमें आगे का जो नट है ना, वो खुलकर पूरा हैंडल घूम गया था और मैं बुरी तरह से हाईवे पे गिरी थी। तो ये हादसा आपके साथ हाईवे पर हुआ था? हाँ जी, ये हाईवे पे हुआ था। ये पुल है, कौन सा पुल है ये, इसके ऑपोजिट, जिस रोड पे हम खड़े हैं इसके ऑपोजिट पुल, उससे मैं डेली आती हूँ स्कूल से। लेकिन एक दिन तो बिल्कुल ही हैंडल घूम गया, नट खुला, इसका हैंडल घूमा और हाईवे पे बुरी तरह से गई और पीछे 3-4 गाड़ियाँ थी, वो आपस में टकराई, तो मेरा बचाव हो गया था। तो मैम कि आपकी सिर्फ जान बच गई, क्योंकि हाईवे पे अचानक से उसका हैंडल पूरी तरह से घूम जाना, अनकंट्रोल्ड हो जाना, समझिए तो आपकी जान बच गई। हाँ जी, बिल्कुल। फिर उसके बाद ओला सेंटर को कॉल किया। मेरे हस्बैंड ने बोला कि स्कूटी साइड में खड़ी करके तुम घर पे चली जाओ। ओला सेंटर को कॉल किया कि वो स्कूटी यहाँ से पिकअप कर ले, लेकिन उन्होंने कोई पिकअप नहीं किया, वो शाम तक वहीं खड़ी रही। उसके बाद फिर खुद ही जाकर मेरे हस्बैंड ने ऑफिस से आए, उसके बाद खुद ही उठाई, साइड में खड़ी कर दी थी। आपने कॉल किया ओला सर्विस सेंटर को, इन्होंने कोई नहीं सुनी आपकी, कोई मदद नहीं उन्होंने करी? कोई हेल्प नहीं की, नहीं। अभी मैम आप सर्विस सेंटर आई है, तो क्या ये लोग सही से काम कर रहे हैं या आपकी सुन रहे हैं या काफ़ी वक्त लगा रहे हैं? अगर खड़े रहो तो करते रहते हैं, अगर खड़ी कर जाओ यहाँ पे स्कूटी तो 1 हफ्ते तक कॉल ही करते रहो, नहीं होती सही। अभी मैं 1 घंटे से यहाँ पे खड़ी हूँ आपके सामने, अभी कर रहे हैं सही। हो जाएगी तो आप साथ ही ले जाना। मैंने कहा कि मैं घर चली जाती हूँ, आप थोड़ी देर बाद ले जाती हूँ, तो ये कह रहे नहीं, यहाँ पे खड़े करने की जगह नहीं है, आप साथ में लेकर जाना। तो 1 घंटे से उसके लिए पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता होगा? नहीं, आज तो नहीं लिया अपॉइंटमेंट, पर कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अभी कहा है कि जब नेक्स्ट टाइम आना तो अपॉइंटमेंट लेकर आना, तब फिर आपकी गाड़ी सही करके देंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो मैम लोगों से क्या कहना है, क्योंकि ये हादसा आपके साथ हुआ है, हो सकता है कल के किसी और के साथ हो जाए, कोई और महिला है इस तरह से जा रही होंगी, उसके साथ भी हो सकता है तो ये। नेक्स्ट टाइम ओला मत खरीदिए, मेरा तो यही ऑप्शन होगा। ये लोगों से कहेंगे ओला बेकार है, बिल्कुल बेकार स्कूटी है, बिल्कुल डैमेज हो जाती है, मिनट में ही जरा सी गिरी और डैमेज हो गई। 2-3 बार तो हमारा स्टैंड भी टूट लिया, जरा सा गिरती है नीचे स्टैंड टूट जाता है। और सबसे बड़ा इशू ये है इसमें कि जब तक स्टैंड नीचे नहीं लगता तब तक ये चलती नहीं है। क्या नाम है भाई आपका? गौरव। गौरव? हाँ जी, गौरव कहाँ से आप? मैं ग्रेटर नोएडा गौर सिटी 2 से। कितना दिन पहले लिया था आपने ये स्कूटी? ये मैंने हो गया 1 साल हो जाएगी, 2 साल हो जाएगी मेरे को, ये जनवरी में 14 को। अच्छा, हाँ कैसा एक्सपीरियंस है इसको लेकर? बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं, कह रहे सही नहीं है। हाँ, फर्स्ट टाइम जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था बस सर्विस चार्ज ज़्यादा था, फिर मैंने केयर प्लस लिया, उसके बाद तो कोई 0 चार्ज है उसका। अच्छा, हाँ, सर्विस के लिए केयर प्लस में क्या है कि गाड़ी जो एक्सीडेंट होती है जहाँ से टो करते हैं वो भी फ्री है, और तुम्हारे कहीं भी अगर आउटसाइड में फंसते हो तो तुम्हारे लिए, तुम जो हम में फंस जाओ तो मेरे लिए भी टैक्सी करके देगी बोला खुद वहाँ से, और मेरी गाड़ी को टो करके ले जाएगी। जैसे मान लिया आप रास्ते में जा रहे हैं, अगर आपकी ये खराब होगी तो क्या ओला टैक्सी करके देगी आपको? हाँ, टैक्सी करके देगी और खुद लेके जाएगी, पर इसको भी लेके जाएगी, और प्लस केयर प्लस प्लान होना चाहिए उसके पास में तब। हाँ, अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सही नहीं है, अचानक कहीं ख़राब हो जाता है तो सर्विस सेंटर में महीनों इंतज़ार करना पड़ता वो है, तो बस- स्टैंड तक नहीं लगा पाते हैं ये लोग। वो तो बस ऐसे ही है। और कुछ ही है। बाकी आपका अनुभव सही है? हाँ, मेरा तो सही है, एकदम बढ़िया। लोगों को लेना चाहिए? हाँ लोगों को लेना हाँ, लेना चाहिए, बस उसके लिए पर्सनल के लिए, ऐसे कि थोड़ी ट्रांसपोर्ट में यूज़ करोगे तो गलत ही है ना। अच्छा, और क्या, पर्सनल के तो बढ़िया है। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम वंश है। वंश कहाँ से आप? मैं लक्ष्मी नगर से ही हूँ। आप यहीं से? हाँ। आपने कब लिया था ओला? मैंने ओला स्कूटर लिया था 1 जनवरी को लिया था मैंने, 2024 में ही, इसी साल। अच्छा, तो लगभग आपको भी 1 साल होने को है। हाँ, 1 साल होने को है। कैसा अनुभव है, कैसा फीडबैक है ओला? अनुभव, स्कूटी तो बहुत अच्छी है, बट कहीं ना इनकी सर्विसिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो कि सबको आ रही है, मेरे को ही नहीं आ रही, सबको आ रही है। पार्ट्स नहीं है, बाकी लेबर वगैरह तो अच्छी है, इनकी काम कर देते हैं, अगर पार्ट्स होते हैं तो डाल भी देते हैं। बाकी ये पार्ट्स नहीं होते इसमें, इनका भी फॉल्ट नहीं है, इनका पीछे से पार्ट्स नहीं अवेलेबल नहीं हो रहे इनके पास, ये दिक्कत है बस। अभी आप क्या लगवाने आए थे अपने स्कूटी में? मैं स्टैंड लगवाने आया था। आप स्टैंड का, अब इनके पास पार्ट्स ही नहीं है तो इनकी भी क्या गलती है। मैं तो बार बार यहाँ चक्कर काट रहा हूँ, मैं तो परेशान हो रहा हूँ बस। बार बार चक्कर काटते, कब से आ रहे हैं यहाँ पर? मैं ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया मेरे को। इससे पहले भी बहुत सारी दिक्कतें आई थी इनके, मतलब पार्ट्स की वजह से ही बहुत प्रॉब्लम है।